ये बताओ, आदमी रोटी खाएगा या बिल्डिंग खाएगा? क्या खाएगा? रोटी खाएगा आदमी, और चैन की नींद सोएगा आराम से। यही एक आम आदमी अपने जीवन में चाहता है। लेकिन सरकार ने इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि आदमी जो है चैन से बिल्कुल रोटी नहीं खा पाए, उसे समय ही नहीं मिले कि सरकार से वो कह सके कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। बिल्डिंग अभी आपको दिख रही होगी सोशल मीडिया पे, साहब बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, मध्य प्रदेश का बीजेपी कार्यालय, और उसे ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया जिसका डंका अमेरिका तक बज रहा है। उसको ऐसे 3D में किसी को दे दिए होंगे 20-50 हजार रुपए वीडियो बनवाने के लिए, उसको 3D में बनवा लिया, ऐसे दिखा रहे हैं कि बिल्कुल बस बिल्डिंग तैयार हो गई। और भूमि पूजन करने के लिए जेपी नड्डा जी आए हैं। विश्वविद्यालय बनना है बहुत बड़ा जिसका जेपी नड्डा जी भूमि पूजन कर रहे हैं। बताइए, इतने वर्ष हो गए शासन करते हुए, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी दे पाए क्या देश को जिसकी अमेरिका ने तारीफ की हो, पूरे विश्व ने? क्या भारत ने ऐसी यूनिवर्सिटी दी है? वो तो दी नहीं पाए। कार्यालय के विकास में लगे हैं, कार्यालय उसको ऐसे ऐसे खोद रहे हैं भूमि पूजन में, कार्यालय के विकास कर रहे हैं देश में। है इतने स्कूल को, शिक्षकों को भर्ती नहीं दी होगी इन्होंने स्कूलों में कि जितने इनने कार्यालय बना दिए। मध्य प्रदेश का एमपी टेट के लिए जो युवा 51,000 की मांग कर रहा है, प्रतिदिन ट्विटर पर लिख रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। मुंह में दही जम गया है साहब। उनको पहले मनमोहन जी को बोलते थे कि बोलते नहीं है, अब ये तो खूब बोलने में एक्सपर्ट है, फिर मुंह में दही जम गया है क्या? स्कूल शिक्षा मंत्री जी को दिखते नहीं होंगे इन बच्चों के ट्वीट जो डेली रीट्वीट कर रहे हैं 51,000 एमपी टेट? उनका जवाब तो दे कम से कम। जब जनता ने आपको चुना है, आपको वोट दिए, फिर वोट मांगने के लिए झोली फैला के आ जाएंगे, हैं फिर गिड़गिड़ाएंगे वोटों के लिए। तो जब आपका दायित्व बनता है कि आप उनको वो समय पर दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। लाडली बहन है, अभी तो लाडली है जी, लाडली अभी चली जाएंगी कि साहब रोजगार समय पर भर्ती नहीं हुई तो जी लाडली से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे यूँ करते हुए। वो जब बहनें गई थी जब एमपी टेट 2018 वाली, तब पुलिस ने किस तरह से भगाया था भोपाल से, पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश ने देखा। लेकिन नहीं, हम समय पर भर्ती रोजगार की बात मत करो, हम आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, हम आपको भाजपा का कार्यालय दिखा रहे हैं। इस कार्यालय में एमपी टेट 51,000 की भर्ती इस कार्यालय में ही होगी। 51,000 युवा चले जाना, उस कार्यालय में बैठ जाना, भर्ती हो जाएगी, है उनको वहीं पर पेमेंट भी मिलेगा। शर्म नहीं है? मतलब आदमी को ये लगता है कि क्या है कार्यालय से, वही क्या मतलब जो आपका राजनीतिक मसला है। लेकिन आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं? समय पर भर्ती नहीं, रोजगार नहीं, अभी चुनाव आ गए तो आपने भर्ती भी निकाल दी, ये भी समय पर पूरी होंगी ये भी नहीं पता। इसमें भ्रष्टाचार होगा ये भी नहीं पता। जब 10वीं बारहवीं परीक्षाओं में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो ये पटवारी परीक्षा में क्या हो रहा है इसको क्या पता? और ये पूरी होगी क्या भर्ती? 2019 एमपीपीएससी अब तक नहीं हो पाई, तो इनकी क्या गारंटी है कि जो हो जाएगी? और इसकी नैतिकता का कौन लेगा जिम्मा? लेगा इनका? कोई नहीं लेगा। आप बस ट्वीट करते रहिएगा, बाकी ये अपनी आंखें या बंद कर लेंगे या मूंद लेंगे अपनी आंखें, हमें नहीं दिख रहा है ट्वीट। और जो इनका चलाता होगा ट्विटर हैंडल, जो भी 2 रुपये पर ट्वीट लेता होगा, वो भी उसको ऐसे कर देगा, बताएगा उन प्रभु जी को, तो वो भी नहीं सुनेंगे। तो ये तो देश का जो है माहौल कर दिया गया है इस प्रकार से। बाकी उनसे कोई बात मत करो, विपक्ष सवाल पूछे तो कोई जवाब नहीं है, युवा कोई सवाल करे तो कोई जवाब नहीं है, तो फिर आए क्या कहते? रबड़ी खाने के लिए? तो कह दो कि हम रबड़ी खाने में व्यस्त हैं, हमारे चेहरे लाल हो रहे हैं, हम रबड़ी खाएंगे, बादाम खाएंगे, इसके अलावा हमसे कोई सवाल जवाब मत कीजिए, हम इस देश को इसी तरीके से चलाएंगे। कह दो साफ तौर पर। भाई वैसे भी जो स्तर है वो तो गिरा ही दिया है, कोई इज्जत तो बची नहीं है। जो बेशर्मपंथी का स्तर होता है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, वरना शर्मदार व्यक्ति होता है तो वो क्या कहता है, उसका जवाब देता है समय पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता है, जैसे पहले देते थे नेता। अब नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा नहीं देगा। बात करवा लो इनसे राम भगवान की, भैया राम भगवान की हम बात करेंगे। अभी अगर कह दें इनसे कि राम भगवान के एक गुण को जो है अपना लीजिए, वनवास चले जाइए 14 दिन के लिए, तो 14 साल तो दूर की बात है, 14 दिन के लिए नहीं जाएंगे वनवास। ये सत्ता छोड़ करके 14 दिन के नहीं जाएंगे। और किसी से भी अगर कह दी, ऊपर से आदेश आ गया बीजेपी के किसी, नहीं आप नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, तो यहाँ मुंह से खोल लेंगे, यहाँ मैं क्यों नहीं बनूंगा, मैं इतने साल से जनसेवा कर रहा हूं, मुझे ही मौका दो। अरे भाई कौन चाह रहा है तुम्हारी जनसेवा? जनसेवा वो होती है जब जनता सड़कों पर कहती है कि हमें यही मुख्यमंत्री चाहिए, हमें यही प्रधानमंत्री चाहिए, उसे कहते हैं। जे नहीं होता कि आपने जेब से निकाले, पेमेंट किया और मार्केटिंग करवा रहे हैं झूठी, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े उससे आप मार्केटिंग करवा रहे हैं। काय की आपकी प्रतिष्ठा तो गांधी जी की थी, कोई किया क्या उनने आज तक? फेसबुक ट्विटर चलाया क्या? जरूरत पड़ी क्या उनको? तब तो देश में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तक प्रसिद्धि उनकी जिंदा है। तो लगता है आप लोगों को कि इनकी प्रसिद्धि इस तरह से जिंदा होगी? कभी बिल्कुल नहीं होगी, है ना, पूरा देश जानता है बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जिसकी प्रसिद्धि होती है उसके दिल से निकलती है कि हाँ यार इस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, इस मुख्यमंत्री का सम्मान होना चाहिए, इस प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसे किसी के दिल से युवा, जब आपको जिस युवा ने वोट दिया वो युवा दिन रात घरे आ रहा है, तो काय की आपकी जो प्रसिद्धि सम्मान? भाई युवा ने वोट दिया ना, आज युवा 51,000 के लिए आपसे जो गिड़गिड़ा रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है दिन रात,
है ना, प्रधानमंत्री जी को कह रहा है कहाँ करोड़ों हमारे रुपए, कहाँ हमारे 15 लाख रुपया, जनता कह रही है। तो क्या ये झूठ? और भगवान राम के में उसमें झूठ का कोई आधार नहीं है। जो भगवान राम की बात कर सकता है, हिंदुत्व की बात करता है, मुझे लगता है वहां झूठ का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो बस देश को यही सोचना है कि वो क्या खाएगा, रोटी या फिर बिल्डिंग खा करके उसको वो करेगा, बिल्डिंग की ईंटों को थोड़ी खाएगा। और ये बात जिस दिन देश की जनता में समझ में आ जाएगी, उस दिन परख अच्छे से उड़ जाएंगे, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे इस तरह के नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों। ये इस देश ने दिखाया है और देश दिखाएगा।